जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे तेजस्वी एकेडमी पर। साथियों, आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मैं लेकर आई हूँ। बौद्ध एवं जैन धर्म से टॉप 90 प्रश्न जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपकी हर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो आज का हमारा प्रश्न है, बौद्ध ग्रंथ ब्रह्मजात सूत्र के अनुसार देशी संप्रदायों की संख्या कितनी थी? हमारा ऑप्शन है 56, 62, 73 एंड 8। हमारा सही जवाब होगा बी। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? हमारा ऑप्शन है उपाली, आनंद, स्थूलभद्र एंड मक्खली गोसाल। हमारा सही जवाब होगा डी। जैन धर्म के संस्थापक कौन है? हमारा ऑप्शन है आर्य सुधर्मा, महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ एंड ऋषभ देव। हमारा सही जवाब होगा डी। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? हमारा ऑप्शन है जीन, रत्न, कैवल्य एंड निर्वाण। हमारा सही जवाब होगा सी। तीर्थकर शब्द संबंधित है? हमारा ऑप्शन है बौद्ध से, ईसाई से, हिंदू से एंड जैन से। हमारा सही जवाब होगा डी। जैन धर्म का पहला तीर्थकर किसे माना जाता है? हमारा ऑप्शन है पार्श्वनाथ को, महावीर स्वामी को, ऋषभ देव को एंड अजीत नाथ को। हमारा सही जवाब होगा सी। निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थकर नहीं थे? हमारा ऑप्शन है चंद्रप्रभु, नाथ मुनि, नेमिनाथ एंड संभवनाथ। हमारा सही जवाब होगा बी। जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित है? हमारा ऑप्शन है वाराणसी, कौशाम्बी, गिरिव्रज एंड चंपा। हमारा सही जवाब होगा ए। कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? हमारा ऑप्शन है चंपा, पावा, समेध शिखर एंड उज्जयंत। हमारा सही जवाब होगा सी। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? हमारा ऑप्शन है कुंडग्राम में, पाटलिपुत्र में, मगध में एंड वैशाली में। हमारा सही जवाब होगा ए। महावीर स्वामी का मूल नाम क्या था? हमारा ऑप्शन है सिद्धार्थ, गौतम, वर्धमान एंड इनमें से कोई नहीं। हमारा सही जवाब होगा सी। महावीर की माता कौन थी? हमारा ऑप्शन है यशोदा, अरोज्जा, त्रिशला एंड देवानंदी। हमारा सही जवाब होगा सी। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? हमारा ऑप्शन है जमाली, यशोदा, अरोज्जा एंड त्रिशला। हमारा सही जवाब होगा ए। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या है? हमारा ऑप्शन है सिंह, कलश, शंख एंड गज। हमारा सही जवाब होगा ए। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था? ऑप्शन है सोरसिक्ता नदी, पलासिनी नदी, गंगा नदी एंड ऋजुपालिका नदी। हमारा सही जवाब होगा डी। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? हमारा ऑप्शन है श्रवण बेलगोला में, लुम्बिनी में, कुल्लू में एंड पावापुरी में। हमारा सही जवाब होगा डी। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है? हमारा ऑप्शन है कर्म, निष्ठा, अहिंसा एंड विराग। हमारा सही जवाब होगा सी। अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? हमारा ऑप्शन है जैन धर्म से, लोकायत मत से एंड बौद्ध धर्म से। हमारा सही जवाब होगा ए। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना पालन पोषण कैसे हुआ था? हमारा ऑप्शन है सार्वभौमिक विधान से हुआ था, सार्वभौमिक सत्य से हुआ है
सार्वजनिक आस्था से हुआ है एंड सार्वजनिक आत्मा से हुआ है। हमारा सही जवाब होगा ए। समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? हमारा ऑप्शन है बौद्ध दर्शन से, जैन दर्शन से, योग दर्शन से एंड लोकायत दर्शन से। हमारा सही जवाब होगा बी। कौन सा दर्शन त्रिरत्न को मानता है? हमारा ऑप्शन है वैदिक दर्शन, न्याय दर्शन, योग दर्शन एंड जैन दर्शन। हमारा सही जवाब होगा डी। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है आगम, निगम, ग्रंथ एंड वखार। हमारा सही जवाब होगा ए। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक ग्रंथ कहलाता है? हमारा ऑप्शन है 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्व एंड 14 उपपूर्व। हमारा सही जवाब होगा सी। प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए थे? हमारा ऑप्शन है अर्धमागधी, पाली, प्राकृत एंड संस्कृत। हमारा सही जवाब होगा ए। किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ था? हमारा ऑप्शन है वैशाली में, वल्लभी में, पावा में एंड पाटलिपुत्र में। हमारा सही जवाब होगा डी। भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? हमारा ऑप्शन है बौद्ध मत से, वैष्णव मत से, जैन मत से एंड शैव मत से। हमारा सही जवाब होगा बी। जैन संप्रदाय के प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। हमारा ऑप्शन है स्थूलभद्र, भद्रबाहु, कालकाचार्य एंड देवाधि श्रमाश्रमण। हमारा सही जवाब होगा ए। चापनीय किसका एक संप्रदाय था? हमारा ऑप्शन है बौद्ध धर्म का, जैन धर्म का, शैव धर्म का एंड वैष्णव धर्म का। हमारा सही जवाब होगा बी। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? हमारा ऑप्शन है पाटलिपुत्र में, वल्लभी में, आबू में एंड पावा में। हमारा सही जवाब होगा ए। प्रथम जैन सभा की अध्यक्षता किसने की थी? हमारा ऑप्शन है स्थूलभद्र, देवर्धिगढ़, इंद्रभूति गौतम एंड सुधर्मन। हमारा सही जवाब होगा ए। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? हमारा ऑप्शन है वाराणसी में, पावापुरी में, वल्लभी में एंड पाटलिपुत्र में। हमारा सही जवाब होगा सी। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? हमारा ऑप्शन है 563 ईसा पूर्व में, 558 ईसा पूर्व में, 561 ईसा पूर्व में एंड 544 ईसा पूर्व में। हमारा सही जवाब होगा ए। इनमें से कौन बुद्ध की धात्री माँ या मौसी थी? हमारा ऑप्शन है पूर्णा देवी, गजलक्ष्मी, माया एंड महाप्रजापति गौतमी। हमारा सही जवाब होगा डी। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? हमारा ऑप्शन है शाक्य वंश से, माया वंश से, लिच्छवी वंश से एंड कोशीय वंश से। हमारा सही जवाब होगा डी। निम्न में से कौन सा बुद्ध का दूसरा नाम था? हमारा ऑप्शन है पार्थ, प्रच्छन, मिहिर एंड इनमें से कोई नहीं। हमारा सही जवाब होगा डी। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? उनका महापरिनिवास, उनका जन्म, उनका गृहत्याग एंड उनका प्रबोधन। हमारा सही जवाब होगा सी। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? हमारा ऑप्शन है ज्ञात्रिक वंश, मौर्य वंश, शाक्य वंश एंड कुरु वंश। हमारा सही जवाब होगा सी। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन किस स्थान पर दिया था? हमारा ऑप्शन है लुम्बिनी में, सारनाथ में, पाटलिपुत्र में एंड वैशाली में। हमारा सही जवाब होगा बी। किस एक राजा के अभिलेख से 1011 सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? हमारा ऑप्शन है अशोक, कनिष्ठ,
हर्ष एंड धर्मपाल। हमारा सही जवाब होगा ए। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? हमारा ऑप्शन है आनंद, सारिपुत, मुगलान एंड सुभद्रा। हमारा सही जवाब होगा डी। अलार कलाम कौन थे? हमारा ऑप्शन है बुद्ध के एक शिष्य थे, एक प्रतिष्ठित बौद्ध भिक्षु थे, बुद्धकालीन एक शासक थे या बुद्ध के एक गुरु थे। हमारा सही जवाब होगा डी। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? हमारा ऑप्शन है श्रावस्ती में, वैशाली में, कुशीनगर में एंड सारनाथ में। हमारा सही जवाब होगा बी। गौतम बुद्ध कौशाम्बी किसके शासनकाल में आए थे? हमारा ऑप्शन है शतानिक शासनकाल, उदयन के शासनकाल में, बौद्धिक शासनकाल में एंड निचक्षु के शासनकाल में। हमारा सही जवाब होगा बी। गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया था? हमारा ऑप्शन है कुशीनगर में, श्रावस्ती में, लुम्बिनी में एंड सारनाथ में। हमारा सही जवाब होगा ए। कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है? हमारा ऑप्शन है सारनाथ, बोध गया, कुशीनगर एंड पावापुरी। हमारा सही जवाब है डी। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? हमारा ऑप्शन है राजगृह में, गया में, पाटलिपुत्र में एंड वैशाली में। सही जवाब होगा ए। बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? हमारा ऑप्शन है 443 ईसा पूर्व में, 438 ईसा पूर्व में, 453 ईसा पूर्व में एंड 468 ईसा पूर्व में। हमारा सही जवाब होगा ए। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय था? हमारा ऑप्शन है त्रिपिटक, बुद्ध धम्म एंड संघ, शील समाधि एंड संघ, सत्य अहिंसा और करुणा। हमारा सही जवाब होगा बी। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किए थे? हमारा ऑप्शन है आनंद को, महाकश्यप को, उपाली को एंड उपरोक्त में से कोई नहीं। हमारा सही जवाब होगा डी। क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया था? हमारा ऑप्शन है बुद्ध ने, जैन ने, चार्वाक ने एंड न्याय ने। हमारा सही जवाब होगा ए। त्रिपिटक क्या है? हमारा ऑप्शन है गांधी जी के 3 बंदर, ब्रह्मा विष्णु एंड महेश, महावीर के 3 नगीने एंड बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। हमारा सही जवाब होगा डी। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? हमारा ऑप्शन है जैन धर्म का, हिंदू धर्म का, पारसी धर्म का एंड बौद्ध धर्म का। हमारा सही जवाब होगा डी। निम्नलिखित में से बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं। हमारा ऑप्शन है दीघ निकाय, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक एंड विभाषा शास्त्र। हमारा सही जवाब होगा बी। बौद्ध ग्रंथ मध्यम निकाय किस भाषा में है? हमारा ऑप्शन है संस्कृत भाषा में, पाली भाषा में, प्राकृत भाषा में एंड तेलुगु भाषा में। हमारा सही जवाब होगा बी। किस बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण समाहित है? हमारा ऑप्शन है विनय पिटक में, सूक्त पिटक में, अधिधम्म पिटक में, महावंशा में। हमारा सही जवाब होगा सी। किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध ने नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित है? हमारा ऑप्शन है विनय पिटक में, जातक कथाएं, अधिधम्म पिटक एंड सूक्त पिटक। हमारा सही जवाब होगा डी। सर एडविन एनार्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ द एशिया आधारित है। हमारा ऑप्शन है दिव्यावदान पर, ललित विस्तार पे, सूक्त पिटक पे एंड अधिधम्म पिटक पे। हमारा सही जवाब होगा बी। जातक कथा का संबंध है बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, आजीवक से एंड वैष्णव संप्रदाय से। हमारा सही जवाब होगा ए। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? हमारा ऑप्शन है अनिरुद्ध के शासनकाल में, अजातशत्रु के शासनकाल में,
बिंबिसार के शासनकाल में एंड उदयभद्र के शासनकाल में। हमारा सही जवाब होगा बी। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किस शासनकाल में हुआ था? हमारा ऑप्शन है कालाशोक के शासनकाल में, अजातशत्रु के शासनकाल में, अशोक शासनकाल में एंड आनंद के शासनकाल में। हमारा सही जवाब होगा ए। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किस शासनकाल में किया गया था? हमारा ऑप्शन है अशोक के काल में, कनिष्क के काल में, अजातशत्रु के काल में एंड महापदानंद के काल में। हमारा सही जवाब होगा ए। किस शासक के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कश्मीर में हुआ था? हमारा ऑप्शन है अशोक के शासनकाल में, कालाशोक के शासनकाल में, कनिष्क के शासनकाल में एंड अजातशत्रु के शासनकाल में। हमारा सही जवाब होगा सी। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई थी? हमारा ऑप्शन है अजातशत्रु के, अशोक के, धर्मपाल के एंड कनिष्क के। हमारा सही जवाब होगा डी। बौद्ध धर्म की महायान एवं हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? हमारा ऑप्शन है अहिंसा पर बल, जाति रहित समाज, देवी देवताओं की पूजा एंड स्तूप पूजा। हमारा सही जवाब होगा सी। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह स्थित है। हमारा ऑप्शन है पीतलखोरा में, जुन्नार में, कार्ले में एंड बेड़सा में। हमारा सही जवाब होगा सी। नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? हमारा ऑप्शन है सौत्रांतिक, वैभाषिक, माध्यमिक एंड योगाचर। हमारा सही जवाब होगा सी। इनमें से कौन महायान बौद्ध मत के मूल विचारों के निरूपण से संबंध था? हमारा ऑप्शन नागार्जुन, कश्यप मातंग, मिनांडर एंड कनिष्क। हमारा सही जवाब होगा ए। महाविभास शास्त्र के रचयिता है? हमारा ऑप्शन है वसुमित्र, असंगत, नागार्जुन एंड अश्वघोष। हमारा सही जवाब होगा ए। प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? हमारा ऑप्शन है असंग, अश्वघोष, वसुमित्र एंड नागार्जुन। हमारा सही जवाब होगा ए। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? हमारा ऑप्शन है भारत में, इंडोनेशिया में, जापान में एंड चीन में। हमारा सही जवाब होगा बी। देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? हमारा ऑप्शन है जैन धर्म ने, बौद्ध धर्म ने, आजीविकों ने एंड वैदिक धर्म ने। हमारा सही जवाब होगा बी। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी? हमारा ऑप्शन है गुप्त काल में, कुषाण काल में, मौर्य काल में एंड गुप्तोत्तर काल में। हमारा सही जवाब होगा बी। बौद्ध शिक्षा का केंद्र कहाँ स्थित है? हमारा ऑप्शन है विक्रमशिला में, वाराणसी में, उज्जैन में एंड सारनाथ में। हमारा सही जवाब होगा ए। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? हमारा ऑप्शन है चिकित्सा विज्ञान के लिए, तर्कशास्त्र के लिए, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए एंड रसायन विज्ञान के लिए। हमारा सही जवाब होगा सी। निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है? हमारा ऑप्शन है गौतम बुद्ध को, महात्मा गांधी को, महावीर स्वामी को एंड स्वामी विवेकानंद को। हमारा सही जवाब होगा ए। गौतम बुद्ध को एक देवता का नाम किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? हमारा ऑप्शन है अशोक के, कनिष्क के, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के एंड हर्ष के। हमारा सही जवाब होगा बी। वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है वह क्या है? सारनाथ, सांची, बोध गया एंड कुशीनगर। हमारा सही जवाब होगा बी। बुद्ध की 80 फीट ऊंची प्रतिमा जो बोध गया में है निर्मित की गई थी? ऑप्शन है जापानियों द्वारा, थाई लोगों के द्वारा, श्रीलंकाइयों के द्वारा एंड भूटानियों के द्वारा। हमारा सही जवाब होगा ए। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? हमारा ऑप्शन है सारनाथ में, सांची में, गया में एंड
अजंता में। हमारा सही जवाब होगा बी। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? हमारा ऑप्शन है बोध गया, कुशीनगर, लुम्बिनी एंड ऋषिपत्तन। हमारा सही जवाब होगा ए। मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? हमारा ऑप्शन है बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, हिंदू धर्म से एंड ईसाई धर्म से। हमारा सही जवाब होगा ए। निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा सिरों के बौद्ध सत्व का अंकल मिलता है? हमारा ऑप्शन है अजंता, एलोरा, कन्हेरी एंड कार्ले। हमारा सही जवाब होगा सी। भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या है 7, 8, 9 एंड 10। हमारा सही जवाब होगा सी। भागवत धर्म के प्रवर्तक थे? हमारा ऑप्शन है जनक, कृष्ण, याज्ञवल्क्य एंड सूरदास। हमारा सही जवाब होगा बी। विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए दिखाया गया था? हमारा ऑप्शन है कच्छप, मत्स्य, वराह एंड नृसिंह। हमारा सही जवाब होगा सी। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती प्रतीक है। हमारा ऑप्शन है पुरुष और नारी का योग, देवता और देवी का योग, देव और उसकी शक्ति का योग एंड उपरोक्त में से कोई नहीं। हमारा सही जवाब होगा सी। नयनार कौन थे? हमारा ऑप्शन है शैव, शाक्त, वैष्णव एंड सूर्योपासक। हमारा सही जवाब होगा ए। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था? हमारा ऑप्शन है आजीवक का, मतम मयूर का, मयमत का एंड इनमें से कोई नहीं। हमारा सही जवाब होगा सी।